जेडीयू के भीतर जिस तरीके से कल राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर खबर चली, इस्तीफे की बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी और बिहार की सियासत में ये चर्चा अभी तक तूल पकड़ रही है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज हैं। ललन सिंह की इस्तीफे की बात हो रही है, लगातार खबर चल रही है। पता नहीं, हवा में कुछ कुछ बात मीडिया के बीच में चलते रहता है। कल भी हम लोगों ने देखा था, हवा में कुछ कुछ बात ऐसे ही चलते रहता है। ऐसी कोई बात हम लोगों की जानकारी में नहीं है, चूंकि कहीं कहीं से आप लोग ऐसे ही पता लगाते हैं। चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, इसलिए लोग अंदाजा कुछ कुछ लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं कहीं हम लोगों के संज्ञान में नहीं है। और ये पार्टी का आंतरिक मामला है, इसमें तो दूसरी पार्टी के लोगों को झांकना भी नहीं चाहिए। पार्टी की जो स्थिति परिस्थिति है उसके अनुसार सब। जयंत जी, सुशील मोदी ने भी दावा किया कि ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें ललन सिंह को हटाया जाएगा और जेडीयू में एक बड़ा टूट होगा, पार्टी टूट जाएगी, समाप्ति की ओर है। देखिए, जनता दल यू में टूटने की खबर कई एक बार ऐसे ही मीडिया में चलाते रहता है लोग, लेकिन ऐसा कहीं कोई बात नहीं। जदयू बिल्कुल इंटैक्ट है, मजबूती से इंटैक्ट है, कहीं ऐसी बात नहीं है। कोई भी टूट की खबर जो भी आप लोगों को आ रही है बिल्कुल गलत खबर है। ये तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि कोई टूट की खबर नहीं है। सभी लोगों का भरोसा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर है और कहीं कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा जयंत जी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता गिरिराज सिंह, सुशील मोदी दावा कर रहे हैं कि आरजेडी में जेडीयू का विलय हो जाएगा, पार्टी समाप्ति की ओर है। गिरिराज सिंह लगातार बयान देते रहते हैं, आप लोग पर आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं ना, इन लोगों का भाजपा में पूछ घट गया है। जिन लोगों का भाजपा में पूछ घटा हुआ है वही लोग तरह तरह की बात करते रहते हैं कि कैसे टिकट मिल जाए। बहुत तरह की बात भाजपा में इंटरनली चलते रहता है ना। भाजपा में किसी मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता है, कुछ कुछ हटा। ये डर जितने भी केंद्रीय मंत्री है उन सारे केंद्रीय मंत्री में डर बैठा हुआ है कि उसको अगली बार टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए तरह तरह की बात करते रहते हैं। ऐसा कहीं कोई बात नहीं। होने की बात क्या सच्चाई है इसमें? अरे आरजेडी के साथ आप लोग का विलय होगा, उसको तो मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं, तो कहाँ का वो कौन बात है? जनता दल यू अलग पार्टी है, आरजेडी अलग पार्टी है, गठबंधन हमारा है। इसमें गठबंधन तो किसी के साथ किसी का हो सकता है। भाजपा के लोगों का भी गठबंधन कई लोगों के साथ में होता है, फिर टूट जाता है, नहीं होता है, ये तो अलग बात है ना। गठबंधन अलग तरीके से चलता है। विलय की बात कहाँ? विलय का बात कहीं है ही नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर चर्चा हो रहा है कि क्या फिर से जेडीयू में कमबैक होगा उपेंद्र कुशवाहा? आप लोग स्वागत करेंगे? ऐसी चर्चा हो रही है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी आते जाते बिल्कुल थक चुके हैं। अब वो कितनी बार जाते हैं, कितनी बार आते हैं, ये पता ही नहीं चलता है। अब तो आम लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी हैं किस पार्टी में। तो अब उनके ऊपर बहुत तो आप लोग स्वागत करेंगे जेडीयू में? वही ना बोल रहे हैं कि वो आते जाते कई एक बार, अभी तो कुछ ही दिन हुआ है उनके गए हुए, तो उनको ये बात उनसे ही पूछना चाहिए कि उनको, चूंकि यहाँ से गए थे तो बड़ा शौक से गए थे कि भाजपा के लोग बड़ा मान सम्मान देंगे। अभी तो एक डिजिट भी देने में भाजपा के लोगों को दिक्कत हो रहा है उनको, तो उसके बाद वो लोग ऐसे ही प्रयास कर रहे हैं। जेडीयू आखिरी सांस ले रही है, ऐसी पार्टी अभी है। ये तो अगर कोई बड़ी पार्टी रहे, अगर वो कुछ बोले, जिनका कोई विधायक सांसद रहे, अगर वो कुछ बोलता है तो उसके बातों को एक बार आदमी सुनना भी पसंद करता है। लेकिन जिनका कोई ना विधायक है ना कोई सांसद है, खुद ही घूम रहे हैं कि कोई दे दे एक दो सीट, एक सीट के बदले में 2 सीट दे दे, इस तरह की स्थिति है, तो उसके बारे में क्या बयान देना। चलिए, तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज, जिन्होंने साफ तौर पे बताया जिस तरीके से ललन सिंह की इस्तीफे को लेकर जो चर्चा कल हो रही थी और सूत्रों के हवाले से ललन सिंह इस्तीफे की बात पूरे सियासत में गर्मी थी। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सब कुछ तय होगा और जो चुनाव होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होता है। ये बीजेपी वाले अफवाह करते हैं और सुशील मोदी और गिरिराज सिंह पर जोरदार उन्होंने हमला साधा है। और जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो चर्चा हो रही कि क्या जेडीयू में फिर से एक बार कमबैक होगा, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी जयंत राज ने एक बड़ा बयान दिया है। पटना से सहयोगी हीरालाल के साथ मैं अविनाश, न्यूज़ 22 को। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा अम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT
जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। Call 9153989339.